ओम शांति। आज हम सुनेंगे कि अपने में बदलाव लाने के लिए क्या करें, क्या चिंतन करें। स्वयं को बदलने के लिए आप शुभ चिंतन करो। और शुभ चिंतन क्या होता है यह आप सब जानते हो, लेकिन कर्म में नहीं उतारते हो। पहले शुभ चिंतन और अशुभ चिंतन का गुहराज हम सब नहीं समझ पाते थे और इतना कोई समझाने वाला भी नहीं था। लेकिन आज स्वयं भगवान आए हैं तो वह यही कहते हैं कि बच्चे, स्वयं को बदलने से विश्व बदल जाएगा। जब तुम बदलोगे तो यह जग बदल जाएगा। जब तुम्हारे में बदलाव के दृढ़ता की शक्ति आएगी तो जब तुम दूसरे को सुनाओगे तो तुम्हारे उस सत्य की बू चारों ओर फैलेगी, खुशबू की तरह। जिस तरह से गलत बात समाज में फैल जाती है तो हवाओं में फैलती है। इसी तरह से जब तुम सत्य का चिंतन करोगे और सत्य ही बोलोगे तो तुम्हारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आसपास के लोग तुम्हें शुद्ध दृष्टिवृत्ति से देखेंगे और महिमा भी करेंगे और अपने में भी बदलाव लाने के लिए विचार करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे। तो चेक करो कि कहीं मेरे बोल से मेरे घर में अशांति तो नहीं है, कोई मेरे बोल से असंतुष्ट तो नहीं है। क्योंकि बोल ही एक ऐसी चीज़ है कि चाहे जितना धन धर दो, अगर बोल नहीं सही है तो वातावरण खराब ही रहता है, मन में हलचल चलता ही रहता है। तो देखो कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या हमको बोलना चाहिए। और कई जगह पर जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ को कोई सुनना पसंद नहीं करता है। अब घर में ले लो, बहू हैं, बेटा हैं और लोग हैं, और हम कहें कि अभी ये नहीं किया, ऐसे किया, जल्दी नहीं किया, तमाम सारी शिकायतें उनकी हम करते रहें तो वो हमारे बोल को पसंद नहीं कर पाएंगे और ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जब वो खुशी से मेरे मन पसंद का काम नहीं करके दिखाएंगे तो हम तो अशांत रहते ही हैं। अब काम हो जाए ज़्यादा वो अच्छा है या काम कम हो लेकिन शांति बनी रहे, मन खुश रहे, परिवार खुश रहे, समाज खुश रहे तो अच्छा है। काम हो जाना ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया काम हो जाना अच्छी बात है। लेकिन कोई अपने मन से कर रहा है, मैं करा रहा हूँ, तो बार बार उसको कहने का क्या तात्पर्य है। कर तो रहा न, तो आखिर उसके पास भी मन बुद्धि है तो अपने हिसाब से तो ही करेगा। जितनी उसके पास सामर्थ्य है उसी अनुसार तो वह तेज़ी से करेगा। इन सब पर हमें विचार करके क्या करना चाहिए। कुछ दिन अपने बोल को बंद कर देना चाहिए
आवाज़ घर में न हो और जो जिसकी इच्छा हो, जो काम हो वो करता रहे या करे ही नहीं, लेकिन कुछ दिन अपनी बोल को बंद करके अपने सोच को स्वच्छता की ओर ले जाएं और भगवान के चिंतन में लगा दें। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मुझे स्थूल कर्मों में किसी की कार्य में दखल नहीं देना है। स्वयं को चेक करो, क्या मैं हमेशा परमात्मा की याद में रहता हूँ? पहले तो स्वच्छ और सत्य यह होना चाहिए। दूसरी, जो मैं किसी को डायरेक्शन देता हूँ, क्या वो सही है? अगर हमारे लिए सही है, सामने वाले के लिए नहीं सही है, तो यह तो गलत ही हुआ ना। तो हम सही कैसे बन पाएंगे? जब सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आ रही, उसको परेशानी हो रही, तो हम कैसे महिमा लायक बनेंगे? कौन हमें कहेगा कि यह बहुत अच्छा सुझाव देती हैं? इसलिए अपने आप को चेक करना है और परिवर्तन करना है। आज ऐसी दशा हो गई है इस समाज में, पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, मैनेजर, टीचर बने हुए लोग आज नई नई शादी करते हैं और पता चलता 1 महीने नहीं होता डिवोर्स हो गया। आखिर पढ़े लिखे तो इतना थे, सुंदर देख करके तो शादी हुई ही थी, लेन देन तो हुआ ही होगा, क्योंकि अच्छे परिवार से हैं, अच्छे ख़ानदान से हैं, अच्छे कमाते हैं, तो खुशी तो होगी देने में। दोनों तरफ से अच्छा लेन देन हुआ, लेकिन अच्छा लेन देन मन से नहीं हुआ, खिंचाव रहा। बच्चा कमा कमा के परेशान, ढीला पड़ा रहता है। लड़की कहती है, पति अगर माने तो मेरी ही बात माने, मैं उसकी एक बात मानने वाली नहीं हूँ। उसे यह बात ज्ञात होना चाहिए, अगर वो हमारी बात नहीं माना तो हम उसके पास नहीं रहेंगे, उसे हम तलाक दे देंगे। और वही हो रहा है। हम कहते हैं कि एक बार अपने बाबा की तरफ आ करके वहाँ देख लो। मैंने सुना है और देखा है कि सत्संग में कई भाई बहनें आते हैं और यही रोना रोते हैं कि ये अच्छे नहीं हैं, वो कहते कि ये अच्छी नहीं है। अब दोनों में अच्छा कौन है? तुम उसको कह रहे हो अच्छा नहीं और वो तुमको कह रहे हैं अच्छा नहीं, तो दोनों में अच्छा कौन है? जब तक एक दूसरे को अच्छा नहीं कहोगे सामने से, तो सामने वाला तुम्हें कभी अच्छा नहीं कहेगा। इस बात का हमें ख्याल होना चाहिए। कोई भी बात बोलो तो सोचो, यह बात मुझे अच्छी लगेगी अगर कोई हमें कहे, तब हम दूसरे पर कह सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? वैसे भी समय बहुत थोड़ा है, परिवर्तन बहुत नज़दीक है और हमारे विकर्म तो विनाश हुए ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम पर चिंतन, पर दर्शन में ही अपना समय बिता देते हैं और सो के खा के बिता देते हैं। कब समय भला हम शुभ चिंतन में लगाते हैं? कहीं लगाने बैठा भी तो वहाँ भी माया आ जाती है, कहती उठो चलो। वही बात याद आती है कि जो हमने किसी को बोला और उसने मेरे बात का कदर नहीं किया,
मुझे सम्मान नहीं दिया। वही बात सामने आके खड़ी हो जाती है। कहती है, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। अरे तुम तो मेरी कद्र करो। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। क्यों? क्योंकि बार बार मैं यही कहती हूँ। मैंने उससे अच्छी बात कही, लेकिन उसने पलट को हमको बुरी बात बताई, गंदी बात बोली। तो माया क्या कहती है? तुम हमेशा मेरे पास रहो, छोड़ दो, सत्य को छोड़ दो, असत्य को पकड़ लो, कभी तुम अकेली नहीं रहोगी। किसको कह रही? आत्मा को। आत्मा को क्यों कह रही? समझ रही है कि 63 जन्मों से इनके सर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है। इनको घूम फिर के वही बातें याद आती हैं, वही वस्तु, वही घर, वही वैभव। क्या मेरे साथ कुछ जाएगा? हमको यह चिंतन करके माया को भगा देना चाहिए। एक बारी बाबा ने अपने जयंती पर कहा, शिवरात्रि पर कहा कि आज मेरा बर्थडे है, तो आप सब क्या गिफ्ट दोगे? सब सोच में पड़ गए। बाबा तो इतने बड़े हैं, वो तो खुद दाता हैं, हम सब क्या गिफ्ट देंगे? सब एक दूसरे को देखने लगे और बातचीत भी शुरू हो गई। बिना पूछे कैसे मन माने? फिर सबके मन चलायमान, नयन चलायमान होते रहे। बाबा ने देखा अब ये लोग चले गए हलचल में। फिर बाबा ने कहा, अरे बच्चे, तुम लोग कुछ ऐसी चीज़ न दो जो तुम्हें पैसे से खरीदनी पड़े। बाबा ने क्या मांगा? बाबा ने कहा, बच्चे, आप सब मुझे अपना क्रोध दे दो। ये भी बहुत बड़ी बात है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे, अरे भाई, मेरे घर में तो ऐसे बहुएं हैं, ऐसे बेटे हैं, ऐसा परिवार है, बेटियां भी हैं, लड़के अभी भी हैं कुंवारे। उन सबको अगर हर बार हर जगह पर मैं हर काम के लिए डांट न लगाऊं, क्रोध न करूं, तो सब सही रास्ते पर एक्यूरेट घर का काम कैसे करेंगे? फिर घर कैसे चलेगा? उनकी सोच यह थी, बोल यह थी। उनको यह ज्ञान आ ही नहीं रहा था कि मैं क्यों बोलूं, क्यों किसी के बारे में सोचूं कि मुझे उनसे ऐसे काम कराना है। यह मेरा काम नहीं है, उनका काम खुद है। जिसको जो समझ में आए वो करे। हमारा काम है बाबा को याद करना। लेकिन यह विचार उनके मन में कभी नहीं आता। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते, यही कहते कि देखो मेरा इतना बड़ा परिवार है और बहुत अच्छे से चल रहा है, जबकि सब उनसे डरते और सब अंदर अंदर नफरत करते। सामने बोलते क्यों नहीं? क्योंकि उनकी चलती थी घर में, इसलिए उनका जवाब कोई नहीं देता था। लेकिन घर में सन्नाटा, एकदम शांति, खुशी का भी नाम निशान नहीं। लेकिन उस बहन जी को खुशी की ज़रूरत नहीं थी, केवल चुपचाप सब अपने काम एक्यूरेट करते रहें, इसमें उनको खुशी थी कि मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। अब बाबा ने जब क्रोध मांगा तो सबने सोचा क्या किया जाए। सब विचार कर रहे थे, तभी बाबा ने कहा, अरे बच्चे, तुम 6 महीना के लिए क्रोध दे दो हमको। हमने तुमको इतनी सारी संपत्ति देने का वादा कर दिया, तुम्हारे लिए आकर के स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूँ,
तुम्हारे साथ तुमको लेकर के हर समय हम विश्व की सेवा कर रहा हूँ। किसके लिए? राज कौन करेगा? तुम करोगे, हम नहीं करेंगे। हमने जरा सा भी नहीं सोचा कि किसी भी बच्चे को कम या ज़्यादा दें या न भी दें, हमने नहीं सोचा। लेकिन आप लोग मुझे क्रोध नहीं दे रहे हो। अरे हमारे ऊपर रहम करो कि इतना बड़ा हस्ती हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमसे क्रोध मांग रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हमारे लाडले बच्चे कि हमें 6 महीने के लिए क्रोध दे दो, फिर तुम ले लेना वापस भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा बर्थडे है तो कुछ गिफ्ट तो दे दो। बच्चे विचार करने लगे, बात तो सही है, बाबा इतना सारा हम सबको दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, और हम सब क्रोध मांग रहे हैं तो क्रोध नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चे हाथ उठाए कि मैं 6 महीने के लिए क्रोध देता हूँ। कुछ बच्चे सकुचा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, सभी बच्चे मुझे क्रोध दे दो। एक साथ दोगे तो एक साथ सबको मिलेगा, तो फिर यूज करोगे तो अच्छा लगेगा। सब राजी हो गए। एक बहन जी थी, बोली, यह बहुत कठिन बात है, यह तो हो ही नहीं सकता। मैं जब क्रोध करती हूँ, अपने परिवार को डांटती हूँ, तब मेरा परिवार चलता है। दीदी ने कहा, वह तो ठीक है बहन जी, बाबा कह रहे हैं कितनी बड़ी हस्ती है। अच्छा चलो, महीने की बात छोड़ो, 1 हफ्ते के लिए क्रोध दे दो तुम बाबा को, इतना तो कर सकती हो ना। बहुत हिम्मत जुटा के बहन जी ने कहा कि हाँ चलो 1 हफ्ते के लिए मैं क्रोध दे देता हूँ। अब बहन जी ने कहा, बहुत अच्छा किया। अरे नहीं, दान ज़्यादा करो तो थोड़ा ही करो, 1 हफ्ते का ही कर दो। तो बहन जी ने बोला, हाँ ठीक है। अब बहन जी सेंटर से निकली, घर गई, मौन। 1-2 दिन बीता, सब आपस में बात करने लगे, इशारे करने लगे। माता जी को क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। प्यार सब करते थे, लेकिन माता जी सारे दिन काम के पीछे सबको सुनाती रहती, भड़काती रहती, डराती रहती, तो सब उनसे बात नहीं करते। लेकिन जब माता जी मौन हो गईं, तब सब परेशान हो गए। अरे भाई क्या हो गया, कोई पूछे। आखिर बड़े बेटे ने पूछ ही लिया, अम्मा क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही हो। माता जी को हंसी आ गई और बोला, मैंने क्रोध भगवान को दे दिया है 1 हफ्ते के लिए। यह सुनकर बड़ा बेटा पूरे घर को बुलाया और कहने लगा, देखो कोई ऐसा है जिसने माँ का क्रोध ही ले लिया और उनको क्या दे दिया, मौन, शांति। तो अंदर तो खुशी होगी। चलो मैं सब मिलकर देखता हूँ कि वह कौन है जो क्रोध ले लेता है और शांति, मौन दे देता है। सारे परिवार आए और सभी ने कोर्स कर लिया। उसके बाद सब मुरली सुनने आने लगे, कोई इस टाइम तो कोई उस टाइम। घर भी चलने लगा अच्छे से और सब भगवान के बन भी गए, भगवान के प्रिय भी हो गए, क्योंकि भगवान के रास्ते पर बिना मेहनत किए आ गए। तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो स्वयं को बदलो तो जग बदलेगा। क्रोध बहुत बड़ा अग्नि है, अच्छे अच्छे को जला के भस्म कर देता है, अच्छे अच्छे ज्ञानियों को
पलट कर रख देता है। मूर्ख भी यहाँ होते हैं तो समझदार भी यहाँ होते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं? योग किया, मुरली सुना, कोर्स किया, सेवा किया, दान किया, सबको सुनाया और कुछ समय बाद कोई कमी लगी किसमें? पुरुषार्थ में। और माया धीरे से घुस आई और कही, चलो चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, यहाँ तुम बेकार में पड़े हो। और वो खींच ले जाती है। जरा सा भी इनको तरस नहीं पड़ता इस पथ से छुड़ाने में। ऐसी माया है, ठग लेती है। कहते हैं ना, मैंने ठगा गया। कुछ लेने जाते हैं, सोचते हैं अच्छा और ज़्यादा मिलेगा, और वहाँ होशियार लोग ठग लेते हैं। इसी तरह से माया ठगनी है, वो ठग लेती है। फिर मैं उसी रसातल में चला जाता हूँ। बाबा ने कहा, तुम इतने गफलत क्यों करते हो? क्यों किसी को बोलने जाते हो, किसी के बारे में सोचने जाते हो? अभी तो ऐसा समय आएगा कि कोई किसी से बात नहीं पूछेगा। सब अपने में हाय हाय करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और तुमसे सबको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, धैर्य मिलेगा, और साक्षात्कार भी होगा तुम्हारे द्वारा। किसको कराओगे? उन आत्माओं को जो रोते चिल्लाते तुम्हारे पास आएंगे। ऐसे सीन आने वाले हैं। तो तुम्हें कितना मजबूत बनना चाहिए और कितना एक भगवान का बनकर सारे विश्व को परिवर्तन करने का संघर्ष करना चाहिए। यहाँ जब संघर्ष करोगे तो राज वहाँ करोगे ना। जब कुछ करोगे ही नहीं तो पाओगे कहाँ? कौन देगा? जब तुम भगवान को ही दूर रखे हो और स्थूल धन को, परिवार को समझ रहे हो कि यही मेरा कारभार है, मैं बहुत बोझिल हूँ, सारा घर मैं संभालती हूँ, तो फिर बोझिल आत्मा को कौन सहारा देगा? और फिर सहारा उनको ढूंढने भी नहीं आता, ढूंढना भी नहीं चाहते। इसलिए अपने को चेक करो, स्वयं को परिवर्तन करो, स्वयं को पावरफुल बनाओ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। अमृत वेले यह चेक करके देखो कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। जो मेरे सामने आएगा उसको मैं पावन बना करके खुशियों से भर दूंगी। वो सुख शांति का अनुभव करते हुए मेरे पास से अपने स्थान पर जाएगा और मेरी महिमा करेगा, मुझे दुआ देगा। हर एक वस्तु का तुम साक्षात्कार कराओगे। उन आत्माओं को जो तुम्हारे पास बिलखते हुए, रोते हुए आएंगी, मेरा घर टूट गया, मेरा परिवार ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ अब? तब आप उनको सांत्वना दोगे कि देखो, कुछ भी ख़त्म हो जाए, जो तुम्हारा परम पवित्र परमात्मा पिता है, वह तुम्हारा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
वह तुम्हें सदैव अपने छाँव में, अपने ठाँव में रखने वाला है, तुम्हें प्यार करने वाला है। तो तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता से क्या होता है? कहा गया है ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो हमें चिंता कब होती है? जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, और जब चिंता होती है तो भय भी होता है, पता नहीं आगे क्या होगा। क्या करें हम? इन सब से मुक्त होने के लिए तुम एक भगवान को ही याद करो, उनको ही सर्वस्व बना लो। घर में कितने भी परिवार हों, उनसे तुम कभी अपना मुंह मत खोलो। अगर खोलो तो खुश हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, शांत हो जाएं, और उनको यह विश्वास हो कि यह छलावा करके नहीं हंसा रही हमको, बल्कि शक्ति हमें भर रही, शक्ति, शांति, पवित्रता, सत्यता की। किसकी शक्ति भर रही? सत्यता की। तो तुमसे संतुष्ट हो जाएगा। तुम घर में रहकर ही बहुत सारी पुण्य कमा सकते हो। बस तुम मौन हो जाओ। मौन होने का मतलब नहीं कि तुम अंदर अंदर किसी को कोसते रहो, सरापते रहो, डांटते रहो, मुंह से नहीं बोल रहे हो तो तुम्हारे चेहरे से दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे चलन से सब पहचान लेंगे। ये अंदर अंदर हमसे जलते हैं, हमको अपना नहीं समझते हैं, और मुंह से बहुत मीठे बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है। सत्य की हो तो सत्य ही पर चलो। और भगवान कभी भी असत्य नहीं सिखाता, सत्य ही सिखाता रहता है। बाबा मेरे कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने अच्छे हैं कि इस पतित पुरानी दुनिया में मुझे लेने आए हैं। तो हम इन झरमुई झगमुई में क्यों पड़ें? यहाँ कौन है मेरा? आज मेरा मेरा जिसे कहते हैं, वो कल किसी और का होगा, और परसों किसी और का होगा। कुछ साल पहले मैं यहाँ नहीं थी, कुछ साल पहले वो मेरे नहीं थे। मैं पता नहीं कहाँ थी और वो पता नहीं कहाँ थे। यह पहचान नहीं होती है। फिर हम इस जन्म में ही इतना तो जानते हैं कि जो यहाँ है वो जैसा आए हैं नंबरवार, वैसा इस शरीर को छोड़कर कहीं और पाठ बजाने जाएगा। तो मैं इतना मोह, इतना उनसे ईर्ष्या, क्रोध, नफरत क्यों करते हैं? ये तो चली चला का खेल है, मेला है। कोई आगे जाता, कोई पीछे जाता। 4 दिन में ही इतनी यहाँ सबके अंदर विपरीत संशय बुद्धि भर जाती है। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हम ऐसे किए, वो ऐसे किए, लेकिन मेरे बात का कोई असर किसी पर नहीं पड़ा। किसी ने मुझे कुछ समझा नहीं। ये समझने समझाने के लिए हमारा बाबा है। हम उससे समझें और दूसरों को समझाएं। क्या स्थूल बातें, स्थूल धन की बात और देहधारियों की बात नहीं। बाबा हमें जो समझा रहे हैं वह हम दूसरों को समझाएं। आप समान दूसरों को बनाने की मेहनत करें, दान करें। क्या दान करें? ज्ञान दान। जब ज्ञान दान करेंगे तो हमारे पुण्य बनेंगे। जब हम सेवा करेंगे तो हम मेवा पाएंगे, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब हम सोचते हैं मेरा घर परिवार हमारे कहे सारे चले तो हम खुश रहें, तो हम सच रहें। लेकिन तुम्हारे कहने से न तुम सच बन पाओगे और न तुम खुश रह पाओगे। यह सब
तुम्हारे हाथ में नहीं है। बस एक को अपना लो तो सब तुम्हारे हाथ में है और सारी खुशियाँ तुम्हारे पास में है। तो क्या करना चाहिए? बीती सो बीती, बीती को बिंदी लगाओ। और बाबा आए हैं जो बता रहे हैं उसको सुन करके औरों को सुनाओ। उस बात का बार बार सिमरण करो, दूसरों को कराओ। इसमें बिजी रहो तो बिना हलचल के, बिना किसी को कुछ बोले, बिना क्रोध में आए हमेशा खुशी रहेगी और हमेशा तुम्हारा सम्मान बरकरार रहेगा। दूर से ही तुम्हें लोग नमस्कार करेंगे। तो क्या अच्छा है छोटा सा परिवार चलाकर उनमें हमेशा अहंकार का भूत भरकर मौन की तरह रहें और घड़ी घड़ी आग उगलते रहें। उसमें कमाई है, वो अच्छा है, वो हमें स्वस्थ बनाए रखेगा। या बाबा को याद करके हम स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और खुशी भी मेरी बरकरार रहेगी और मैं बाबा के साथ जाने काबिल बन भी जाऊंगी। कितना अच्छा है। तो अपने को स्वयं के बदलने की कोशिश हमेशा करो। स्वयं को ही अपने आप से पूछो कि मैं क्या राइट करता हूँ, क्या रंग करता हूँ। जब कोई डायरेक्शन देने वाला आ गया, कोई अपना आ गया, सर संबंधों को निभाने वाला, फिर हम इन चार लोगों के बीच में क्यों परेशान होते हैं? क्यों यह सोचते हैं कि ये हमारी बात सुने, हमारी बात माने, हमारा ही इस घर में चले? ऐसा कैसे होगा? बच्चा से बूढ़ा तक सबका घर है और सब अपना सम्मान चाहते हैं और सुख खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं। केवल हम एक थोड़ी हैं इस संसार में कि सब कुछ हमारे ही कहने पर हो और हमको ही खुशी अच्छी लगती है, हमको भी शांति अच्छी लगती है। नहीं, सब यही चाहते हैं। और चाह 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 की इच्छा कितनी बड़ी है कि चाह की आग लगी हुई है, कहीं खुशी शांति है नहीं। जैसे भीख मांगते हैं लोग, इसी तरह से लोग एक दूसरे से यही आस रखते हैं, भला प्यार से आज बोले हमसे तो हम भी खुश हो जाएं, हम भी प्यार से बोलें। तो पहले तुम बोलो ना। तुम्हें बोलने में जब दिक्कत है तो आगे वाला क्यों बोलेगा? उसको तो ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा हमारा है। ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी, जिनको हम दिन रात भक्ति मार्ग में याद करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, व्रत रखते थे, फूल माला चढ़ाते थे, क्या क्या नहीं करते थे। आज समझ में आया कि मेरा बाबा तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, स्टार है, चैतन्य है, सत्य है। यह सब नहीं मालूम था, लेकिन यह मालूम था कि वो मेरा सबसे बड़ा भगवान है। फिर सबके पीछे दौड़ो। अगर बड़े को पूजा तो छोटे छोटे सबको पूजना पड़ता था, पूजते थे, तभी हमको शांति मिलती थी कि सबको हमने पूजा। अब यह एकदम क्लियर हो गया, तो पूजा करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। जो हमारे देवता भाई बहन थे, पूर्वज थे, वो इस समय ज्ञान ले रहे हैं, तो हम उनको सम्मान दें, उनको दुआ दें जो हमको ज्ञान सुनाए, अपने समान बनाकर अपनी राहों पर ले चलने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको हम सम्मान दें, आशीर्वाद दें, धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, न कि फूल माला लेकर हम जाके मंदिरों मंदिरों बैठे रहें। बैठने से क्या होगा? लोग देखेंगे, कहेंगे बहुत पूजा करते हैं, पूरे दिन रात मंदिर में ही बैठे रहते हैं। लेकिन जो चैतन्य
पूजनीय हैं वो तो आज हमारे सामने ज्ञान मार्ग में हमसे श्रेष्ठ हैं और हमसे आगे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले देव बने और फिर पुजारी बने। जैसा जो नंबर 1 पास होगा उसी अनुसार नंबर वार वह रजाई में आएगा, उसी अनुसार उसकी पुण्य क्षीण होते होते वह पहले नंबर में भक्ति करेगा। और फिर अब भक्ति पूरी हुई, बाबा हमें लेने आए हैं तो हम सम्मान करें, पूजा करें, लेकिन परिवर्तन का बेला है यह तो समझना जरूरी है। ये आज वो शक्तियाँ कहाँ हैं? शक्तियाँ मेरे सामने फिर से पुरुषार्थ कर रही हैं। उनके जड़ चित्रों का पूजा मैं अभी भी कर रही हूँ। मैं समझ गई हूँ ना। रोज़ अपनी मम्मा से मिलती हूँ, रोज़ अपने विघ्न विनाशक गणेश से मिलती हूँ, रोज़ राधे कृष्ण से मिलती हूँ। समझती हूँ यही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इनके ही 2 रूप का एक रूप जब बनता है तो वो विष्णु चतुर्भुज रूप होता है, क्योंकि 2 भुजा युगल की और 2 भुजा नारायण की। इस तरह से हमें समझकर ज्ञान को आगे बढ़ाते रहना है, दूसरों को सुनाते रहना है। जब भगवान मिल गया, भगवान आ गया, तो इस संसार में फंसने का क्या मतलब है? फंसोगे तभी इस शरीर को छोड़ोगे, और नहीं फंसोगे तभी इस शरीर को छोड़ोगे। फंसोगे तभी दुनिया वाले तुम्हें बुरा कहेंगे, और नहीं फंसोगे तो तभी तुम्हें दुनिया वाले बेकार कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी से किसी की बनने वाली हर समय नहीं है। एक क्षण बनती दूसरे समय बिगड़ जाती है, मनमुटाव हो जाता है, कहा सुनी हो जाता है, फिर कहो बोलना चालना बंद हो जाए बरसों तक। तो अब क्या करना है? अब कोई चिंता फिक्र की बात नहीं। अपने मीठे प्यारे बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा को याद करो, मम्मा को याद करो, अपने लकी स्टार सारे एडवांस पार्टी सितारों को याद करो। देखो उनको गुण को, कैसे उन्होंने गुणकारी सारी दुनिया बना दिया, 9 लाख आदमी तैयार कर दिया। तो कितनी सेवा किए ये महारथियों ने। ऐसे अपने आप को सोचकर आगे बढ़ाना चाहिए। कोई चीज़ हम देखते हैं तो उस जैसा चीज़ बनाते हैं ना। तो जब भगवान आए हुए हैं, इतने महारथी तैयार कर दिए, तो उनको देखकर हम भी तैयार हो जाएं, तो हमारी भी प्रजा हो जाएगी। जैसा यहाँ हम मेहनत करके पास में रहेंगे, वैसा वहाँ हम माला माल होके साथ में रहेंगे। कितनी सहज बात है। बाबा सब कुछ देने आया है, कुछ लेने नहीं आया है। बस बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे स्वयं को बदलने की विधि अपनाओ, अपने बोल को चेंज करो, अपनी सोच को बदलो, बाकी कुछ नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।